नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम प्रभाग 13 में हैं। यहाँ पर स्नेहल कलसारे जिसे हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं शिवसेना उद्धव गुट से, वो चुनाव लड़ रही है। तो मैडम, यहाँ पर बताइए कि आपके प्रभाग क्रमांक 13 में क्या क्या समस्याएं जनता की है और आप इतने सालों से काम कर रही है। कितने सालों से मैडम आप शिवसेना में हैं? मैं मीरा भाईंदर में 30 साल से काम कर रही हूँ। मैं 30 साल में जब भी शादी हो गया मैं यहाँ पे आई हूँ, तो वहाँ तभी से मैं ये सब प्रभाग और मीरा भाईंदर पूरा देख रही हूँ। और ख़ास करके ये प्रभाग तो अभी डेवलप हुआ, उसके पहले गांव थे जो काशी गांव था और एक घोड़बंदर गांव था। आपके सामने अभी तक क्या क्या समस्याएं आई है, क्योंकि आप भी एक पदाधिकारी रह चुकी हो। कैसा रहता है कि अगर पार्टी का ऑफिस होता हो तो कई लोग समस्या लेकर भी आते हैं, तो ऐसा क्या लगा अभी तक आपको कि मीरा भाईंदर में ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, आप चाहते कि होना चाहिए? इसका है कि सीवरेज का जो प्लांट जो रहता है एसटीपी प्लांट जी, उसका तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हर सोसाइटी को उसका त्रास है। अभी एक कौस्तुभरानी गार्डन है, उसके बाजू में एसटीपी प्लांट है, उसको वो एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो गार्डन पूरा आधा निकल जाएगा। तो जो टाउन प्लानिंग ने जो हिसाब से उन्होंने करना चाहिए वो मीरा भाईंदर ने नहीं किया। यहाँ के जो 4 नगर सेवक जो 60 वोटों से या 100 वोटों से जीत के आए हुए बीजेपी के थे, वो कहीं दिखे नहीं लोगों को। और पानी की समस्या थी, वो वैसी की वैसी ही है। गटार, रोड, ये सब जो नॉर्मल चीज़ें जो पब्लिक को चाहिए। सीसीटीवी नहीं है, चोरी होती है। अभी हम सुबह भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमको बोला कि यहाँ पे हम लोग सुबह 5 बजे आते योगा करने, लेकिन हमारे गले से चेन खींची गई। मतलब ये सिक्योरिटी के छोटे छोटे जो मुद्दे हैं ना, वो भी ये लोगों ने सॉल्व नहीं किया। और इतने 7 साल हो गया मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव के लिए चुन के जाने के लिए, तो वो लोग 7 दिन भी उनकी पूरी समस्या सुनने के लिए नहीं गए। ऐसे लोगों के प्रतिक्रिया हमारे पास आए हैं। घोड़बंदर गांव में मैडम ऐसे इतने सारे प्लांट्स हैं, वो प्लांट में कैसा धुआं जब छूटता है तो वहाँ कई लोग ऐसे मर भी गए हैं। ऐसा बहुत पहले से ही चल रहा है, पर सुनवाई किसी की नहीं होती, क्योंकि वो जितने भी प्लांट हैं वो सब प्लांट सब नेताओं के हैं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हम तो नेता बनते हैं जनता के लिए, हम जनता के काम के लिए नेता बनते हैं, न कि जनता को परेशान करने के लिए। बराबर है, आपका मुद्दा एकदम सही मुद्दा है कि जो घोड़बंदर गांव जिस हालत में चल रहे हैं आज, वहाँ पे सबको खांसी, लंग्स का प्रॉब्लम, ये सब हो रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि इनको हटाओ। इसके लिए हम लोग उनके साथ में आयुक्त कार्यालय में भी गए थे, पूरा गांव आया था, लेकिन वो नहीं हटे। आज आप देखो सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, पैसे वाले हैं। और पैसे वाले कैसे हो गया था, अपना गार्डन खा लिया, शिवार गार्डन, हाँ, वो शादी का उसका बनाया मंडप, खिचड़ी का घोटाला किया। सब ऐसे सब घोटाले वाले लोग ऐसे नहीं, और ये प्रभाग में रहते भी नहीं है। वो ये प्रभाग छोड़ के मीरा रोड से यहाँ उठा के डालने का, हम यहाँ से रहते नागरिक है, हमारे स्थानिक, हम प्रभाग में रहते, लोगों से जुड़े रहते। हम घर में एक पैर रहता है तो दूसरा पैर बाहर रहता है हमारा, हर कार्यकर्ता का रहता है, हमारा रहता है। हमारे पैनल में सब एजुकेटेड लोग हैं। हाँ, हम मतलब किसी की बीबी है इसके लिए हमको टिकट नहीं मिला है, हमको हमारे कार्य पे टिकट मिला है। और हमारे जो मेरे साथ में है अमित सोनावने हैं, वो भी एजुकेटेड है, एसटी में खड़ा है। दूसरा आयुष चौहान है, वो भी वेल एजुकेटेड है। दूसरे हमारी पूनम तरे करके है, गांव से है, उनका मतलब घोड़बंदर गांव में, वो भी मतलब आज हम लोग घूमते हैं ना तो लोग इतना पहचानते हैं कि सोशल वर्क करके भी वो टीचर भी है। मैं BA BEd LLB कर रही हूँ। तो इतना हम लोग काम करते हैं, लोगों में रहते हैं, तो लोगों की सुविधा ने हम लोग पिछली बार ये रोड पे हम लोग ने आंदोलन करके कमल के फूल लगाए दिए थे। दूसरा अभी हमारे से ही फूट के गए लोग अभी लोगों में खाना खिला रहे हैं। क्या यहाँ ये जनता मीरा भाईंदर की 13 नंबर की जनता खाने की मोहताज है क्या? क्यों ये नाटक करना चाहते हैं? क्यों लोगों के पास जाना चाहते हैं? लोग तो आते भी नहीं खाने के लिए, तुम खाना क्या खिलाते हो? एक दिन खाना खिलाओगे और बाद में पूरा 5 साल क्या करोगे? अगर जनता आपको चुन के देती है
तो जनता के लिए आप सबसे पहला कदम क्या उठाएंगी, और जो घोड़बंदर पे जो इतने सारे प्लांट चल रहे हैं उनके लिए आप क्या आगे एक्शन लेंगी, क्या प्रशासन तक आप जाएंगी? मैं तो एक एसटीपी प्लांट है उसका मेन मुद्दा मैं उठाऊंगी। दूसरा जो सीमेंट के रोड के लिए रोड हो गए हैं, आधे हैं, वो भी मैं करवा लूँगी। बहुत सारे लोग मतलब गार्डन नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, बहुत सारे समस्या इधर पड़ी है, लेकिन यहाँ को किसी ने देखा ही नहीं। खाली हमारा सत्ता होना चाहिए, हम सत्ता पे रहेंगे, सत्ता पे लड़ के मलाई खाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। सबसे पहली घोड़बंदर की समस्या जो प्लांट मैंने जो बताया अभी आपको कि वहाँ की जनता बहुत परेशान है, बीमारियों से जूझ रही है, वो प्लांट बंद होना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन किसी की सुनवाई नहीं होती। जैसे आपने भी बताया कि हम एक ऐसे नागरिक, हम जाएंगे बोलेंगे ठीक है आज आओ कल आओ, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। वो प्लांट हटाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हम तो पहले ही जाके उसको ताला मार के आएंगे जी, वहाँ से चलने ही नहीं देंगे एक गाड़ी भी। आज वो मतलब ज़बरदस्ती का वो लोग ये कर रहे हैं, हमारे पे पावर नहीं है। लेकिन बाद में बोला गया कि शेड लगाओ, तो शेड लगा के भी शेड आधा लगाते हैं और उसमें से धुआं निकलता है। हम लोग आंखों से देखा हुआ है, वहाँ से गाड़ी जाती है तो गाड़ी पे वो सीमेंट का ये रहता है। थैंक यू सो मच मैडम। हाँ, आज हमने कलसारिया मैडम से बात की, उन्होंने हमको पूरे प्रभाग क्रमांक 13 के बारे में, जनता के समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने पूरा बताया, अंदर से भावुक हो गए वो जनता के बारे में, समस्याएं जानकर सुनकर, क्योंकि उनके पास पावर नहीं इसलिए सुनवाई नहीं, इसीलिए वो इलेक्शन में खड़ी है कि अगर हाथ में पावर होगा तो हमारी सुनवाई होगी और जनता के लिए वो काम कर पाएगी।